ये कहानी है रिजवान की, रिजवान उर रहमान। वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में रहने वाले रिजवान उर रहमान गरीब परिवार से होते हैं और पढ़ने लिखने में ठीक होते हैं। पढ़ लिख कर बतौर ग्राफिक्स टीचर बन जाते हैं। इनके इंस्टीट्यूट में एक लड़की आती है, इसी वेस्ट बंगाल के कलकत्ता की, जिसका नाम होता प्रियंका तोड़ी। ये कहानी है प्रियंका तोड़ी और रिजवान उर रहमान की। जो एक गरीब होता है और प्रियंका तोड़ी एक अमीर खानदान से होती हैं। प्रियंका तोड़ी जब पहले दिन आती हैं तो नर्वस होती हैं। तब रिजवानुर रहमान उन्हें समझाते हैं कि आप आराम से शुरू कीजिए। ये बात प्रियंका के मन में कहीं ना कहीं घर कर जाती है। उसके बाद प्रियंका और रिजवान की दोस्ती होती है। प्रियंका को लगता है कि अब मेरा कोई है, मुझे समझने वाला कोई है। उसके बाद प्रियंका तोड़ी और रिजवान उर रहमान, इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदलती है और प्यार शादी तक पहुंच जाता है। लेकिन शादी उतनी आसान थी नहीं। एक तो धर्म का फासला और दूसरा अमीरी और गरीबी की दीवार। एक तरफ रिजवान जो गरीब परिवार से, दूसरी तरफ प्रियंका तोड़ी जो एक बड़े बिजनेसमैन लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी। तो वो प्यार उतना पॉसिबल होता नहीं, शादी इस तरह से हो नहीं पाती। उसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि हम चुपचाप कोर्ट में शादी करें। 18 अगस्त 2007 को ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही रहता। फिर उसके बाद रिजवानुर रहमान ये बात अपने घर में बताते हैं, अपने भाई से, माँ से और अपने चाचा से। घर वाले इस बात की इजाजत दे देते हैं। उसके बाद ये बात रिजवान उर रहमान प्रियंका को बताते हैं। प्रियंका अपना जो भी थोड़ा सामान था वो लेकर के रिजवान उर रहमान के घर आ जाती हैं। उस सामान में कुछ तस्वीरें थी एल्बम में, और कुछ कपड़े और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन खबर आती है अशोक तोड़ी बीमार है। और ये खबर खुद अशोक तोड़ी के भाई प्रदीप तोड़ी लेकर के आते हैं प्रियंका के घर। कहते हैं तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है और तुमसे मिलने के लिए ये मुझे भेजा गया है। साथ में एक बॉन्ड लेकर के आते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैं जैसे लेकर के जा रहा हूं वैसे ही वापस छोड़ करके जाऊंगा। उसके बाद प्रियंका के ससुराल वाले प्रियंका को बोलते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। और प्रियंका अपने घर चली जाती है। जाने के कुछ दिन बाद तक कोई बात नहीं होती है प्रियंका की और रिजवान और रहमान की। महीने बीत जाते हैं, कोई बात नहीं होती है। इधर से रिजवान कोशिश भी करते हैं बात करने की, फोन करने की, तो घर वाले बात करवाते नहीं, ऐसी टालम टोल कर देते हैं। कुछ महीनों के बाद फिर रिजवान उर रहमान फिर से कोशिश करते हैं, फिर भी बात नहीं हो पाती है। एक दिन अचानक से प्रियंका का फोन आता है किसी अननोन नंबर से और प्रियंका रिजवान उर रहमान से कहती हैं कि जो प्रियंका ने कहा वो कुछ इस तरह से कहा, हूबहू ये वही है। तुम मेरा इंतजार करना, मुझे भूलना मत, चाहे महीने लगे, साल लगे, लेकिन मुझे भूलना मत। मैं लौटकर जरूर आऊंगी। ये प्रियंका की और रिजवान उर रहमान की आखिरी बात थी। इसके बाद फिर कभी बात नहीं हुई। हालांकि बाद में भी रिजवान उर रहमान ने कोशिश की बात करने की, लेकिन बात हो नहीं पाई। घर वाले किसी तरह से टालम टोल करके खत्म कर देते थे बातचीत को। किसी तरह से बात बन नहीं पाई तो रिजवान उर रहमान एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में लिखते हैं ये, मैं भारत का संजीदा और ईमानदार नागरिक हूं। मैंने हमेशा संविधान की इज्जत की है। एक बालिग होने के नाते हमने कानून के रास्ते जाकर शादी की है। और प्लीज 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 मुझे मेरी बीवी से मिलवाने में मेरी मदद कीजिए। 21 सितंबर 2007।
इस खत के 2 दिन के ठीक बाद जब एक एसोसिएशन को ये रिजवानुर रहमान लिखते हैं, इसके ठीक 2 दिन के बाद रिजवानुर रहमान की दमदम इलाके में कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पर एक लाश मिलती है और बाईं आंख निकली हुई, हाथ टूटा हुआ और शरीर पर तमाम चोटें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही रिजवानुर रहमान की लाश को आत्महत्या करार दे देती है। ना कोई अभी पोस्टमार्टम हुआ है, ना कोई रिपोर्ट आई है, उससे पहले ही रिजवानुर रहमान की मौत को पुलिस आत्महत्या करार दे देती है। ये बात कलकत्ता में फिर जब पता चली, फैली, तो काफ़ी हंगामा हुआ और इस हंगामे के दौरान कहीं कहीं आगजनी हुई, कई पुलिस वालों के भी चोटें आईं और भी आम लोगों का नुकसान हुआ। उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट इस मामले को जो है वो सीबीआई को सौंप देता है। फिर सीबीआई अपने तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। सीबीआई कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद सीबीआई ने भी कोई खास काम नहीं किया, वो भी इसे आत्महत्या करार दे देती है और एक लेटर मिलने का भी दावा करती है जिसमें लिखा था कि इसमें अशोक तोड़ी का यानी मेरे ससुर का कोई हाथ नहीं है, वो मेरे पापा की तरह हैं, मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मैं पुलिस से तंग होकर आत्महत्या कर रहा हूँ। ये एक लेटर मिलता है सीबीआई को, लेकिन ये फर्जी था। अच्छा, उस वक्त के एक कमिश्नर थे प्रसून मुखर्जी, इसी बीच उनका एक बयान आता है और उस बयान में वो लिखते हैं, वो रिकॉर्ड पर भी है, जिस बेटी को 23 साल पाला पोसा बड़ा किया उसे ऐसे ही किसी भी अनजान इंसान के कैसे हवाले कर दें। इसके बाद फिर और हंगामा होता है, कलकत्ता की सड़कों पर जगह जगह प्रोटेस्ट होता है, मामला गर्म और ज्यादा हो जाता है। उस टाइम के सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। फिर उसके बाद एक प्रियंका लेटर लिखती है। उस लेटर में लिखा था कि आपने मेरे सामान की देखभाल नहीं की, और उस वक्त में प्रियंका के कुछ फोटो वायरल हो जाते हैं, वो हर न्यूज़ वाले उस फोटो को चला देते हैं। तो प्रियंका उसमें लिखती हैं कि तुम मेरे उन फोटोज को और मेरे कुछ सामान को वापस कर दो। तो रिजवानुर रहमान की माँ इस पर जवाब लिखती हैं कि मैं किसी के भी हाथों, दूसरे के इंसान के हाथों वो आपकी चीजें वापस नहीं कर सकती, आप खुद आकर के ले जाओ। रिजवानुर रहमान की माँ ये लिखती है किश्वर जहां। उसके बाद प्रियंका ने कोई खास हमदर्दी नहीं जताई, अफसोस नहीं जताया, बस इतना कहा था कि हाँ मुझे अफसोस है, और अपने घर वालों को उन्होंने क्लीन चिट दे दी। हालांकि उन्हें भी मालूम था कि साजिश है क्या घर वालों की। और अशोक तोड़ी का ये रिकॉर्ड पर भी बयान है, अशोक तोड़ी ने इस बात को कबूल भी किया था कि मुझे मुसलमान दामाद पसंद नहीं। उसके बाद सीबीआई ने भी कोई खास काम नहीं किया। उसके बाद फिर यहाँ से एक कहानी में नया ट्विस्ट आता है। उसी रेलवे स्टेशन पर, दमदम इलाके के कलकत्ता के, जहां रिजवानुर रहमान की लाश मिलती है, इसी रेलवे स्टेशन पर एक अरिंदम मन्ना, जो कि रेलवे में ही कर्मचारी थे, उनकी लाश मिलती है सेम वैसे ही। अच्छा, इनकी लाश मिलने के ठीक 2 दिन पहले एक इन्हीं का बयान आता अरिंदम मन्ना का कि रिजवानुर रहमान ने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उन्हें रेलवे स्टेशन के आसपास देखा था और ये आत्महत्या नहीं है। इसके ठीक 2 दिन के बाद अरिंदम मन्ना की मौत हो जाती है। पुलिस इसे भी बिना इन्वेस्टिगेशन के आत्महत्या करार दे देती है। हालांकि इस अरिंदम मन्ना की भी 2 दिन के ठीक बाद शादी थी मौत से। अगर वो नहीं मरते तो 2 दिन के बाद शादी हो जाती, लेकिन
इनकी इसी बीच मौत हो जाती है और पुलिस इनकी भी मौत को आत्महत्या करार दे देती है। अब इसके बाद हाई कोर्ट सीबीआई से कहता है कि ये बंदे ने वाकई सुसाइड किया था या इसकी हत्या कर दी गई थी। अब सीबीआई अशोक तोड़ी, प्रदीप तोड़ी, अनिल तोड़ी, साला अनिल तोड़ी, इन्हें जिम्मेदार ठहराती है और इस मामले के लिए इनके लिए चार्जशीट दाखिल करती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर डीजीपी जसवंत सिंह, अजय कुमार की धमकी जिन्होंने दी थी वो टाइम पर, उनके खिलाफ जो है चार्जशीट तैयार करती है। अब तक इस केस में लगभग 20 साल हो चुके हैं लेकिन कोई फैसला नहीं आया। रिजवानुर रहमान की मां आज भी इस इंतजार में है कि उनके बेटे को फैसला मिले। 20 साल हो चुके हैं, इसमें कोई फैसला नहीं आया। ये रिपोर्ट मैं 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं है, कोई इसका फैसला नहीं आया। अभी कोर्ट का इंतजार है, कोर्ट का देखते हैं क्या फैसला आता है और कब फैसला आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये थी पूरी कहानी प्रियंका और रिजवान उर रहमान की।